नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल कांग्रेस में अब कुर्सी सुरक्षित नहीं है, ना मंत्री की, ना विधायक की, और अब तो जिला अध्यक्ष की भी नहीं है। परफॉर्मेंस नहीं तो पद नहीं, और यही लाइन इस वक्त हिमाचल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को सबसे सटीक तरीके से बयान करती है। ये कोई भावनात्मक नारा नहीं है, बल्कि कांग्रेस संगठन के भीतर लागू होने वाला नया नियम है। मंडी से जो संदेश गया है उसने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस में पद इनाम नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड बन चुका है। हर पदाधिकारी की परफॉर्मेंस अब तौली जाएगी और जो पास नहीं हुआ उसकी छुट्टी तय है। मंडी में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने जो कहा, उसे अगर कोई सामान्य भाषण समझ रहा है तो वो बड़ी भूल कर रहा है। मन से ये कह देना कि नए जिला अध्यक्ष भी परफॉर्म नहीं करेंगे तो हटेंगे, दरअसल पुराने और फिर बड़े नेताओं के लिए भी चेतावनी थी कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर जिला अध्यक्षों पर इतनी नजर क्यों? अब इसे ऐसे समझिए, जिला अध्यक्ष का पद अब सिर्फ नाम का नहीं रहा, बल्कि ये एक टास्क बन चुका है। जैसे किसी टीम का कप्तान रन नहीं बनाएगा तो बदला जाता है, इसलिए अब जिला अध्यक्ष को टीम लीडर की तरह देखा जा रहा है। जिला अध्यक्ष अगर बूथ तक संगठन को सक्रिय नहीं रखेगा, पंचायत चुनाव की तैयारी नहीं करेगा, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर नहीं चलेगा, तो चाहे वह कितना भी नया क्यों ना हो, उसकी कुर्सी जाएगी जरूर। कांग्रेस नेतृत्व अब ये साफ कर चुका है कि जिला अध्यक्ष का मतलब अब सिर्फ माला पहनना, मंच पर बैठना और फिर सोशल मीडिया पोस्ट डालना नहीं है। अब उससे पूछा जाएगा कि आपके जिले में कितनी बैठकें हुई, कितने बूथ मजबूत हुए, कितने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया गया। अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो कुर्सी भी नहीं है। इस पूरी सख्ती की जड़ में पिछले कुछ हफ्तों की घटनाएं हैं, जहां कांग्रेस के भीतर बयानबाजी खुलकर सामने आई। खास तौर पर PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अब दर्शक पूछ सकते हैं कि एक पोस्ट से क्या फर्क पड़ता है? राजनीति में फर्क बहुत पड़ता है। एक लाइन से सरकार की छवि बनती भी है और फिर बिगड़ती भी है। विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद हालात ऐसे बने कि मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे, कोई समर्थन में, कोई विरोध में। नतीजा ये हुआ कि सरकार की योजनाएं, फैसले और काम पीछे चले गए और टीवी स्टूडियो से लेकर सोशल मीडिया तक कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई चर्चा में आ गई। यही वो पल था जहां हाईकमान अलर्ट हुआ। बयानबाजी यही नहीं रुकी। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और फिर विक्रमादित्य सिंह आमने सामने आए। जवाब में पलटवार हुआ, फिर दूसरे मंत्री भी कूद पड़े। दर्शकों को यहाँ ये समझना चाहिए कि जब सरकार के मंत्री आपस में लड़ते हैं तो विपक्ष को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। तो इस स्थिति को देखते हुए AICC ने सख्त रुख अपनाया। PCC अध्यक्ष के जरिए साफ संदेश दिया गया, अब कोई मंत्री, विधायक या फिर बोर्ड निगम का चेयरमैन पार्टी लाइन से हटकर बोलेगा तो सीधी कार्रवाई होगी। ना सफाई चलेगी, ना गलत समझ लिया गया वाला बहाना चलेगा। यही सख्ती अब जिला अध्यक्षों तक पहुंची है। कांग्रेस नेतृत्व मानता है कि अगर ऊपर अनुशासन होगा और फिर नीचे अराजकता तो संगठन नहीं चल सकता। इसलिए अब जिला अध्यक्ष भी उसी तराजू पर तौले जाएंगे जिस पर मंत्री और विधायक तौले जा रहे हैं। विनय कुमार ने 10 दिनों में प्रदेश कार्यकारिणी बनाने की बात कही है। उसके बाद ब्लॉक और फिर पंचायत स्तर तक संगठन खड़ा किया जाएगा। इसका मतलब साफ है, पुराने समीकरण टूटेंगे, नए चेहरे आएंगे और कई लोगों की जिम्मेदारियां भी बदलेगी। यहाँ तक कि उन्होंने समय की पाबंदी को भी राजनीति अनुशासन से जोड़ दिया है, ये कहकर कि 11 बजे का कार्यक्रम है तो नेता 11 बजे मंच पर होगा और कार्यकर्ता उससे पहले ही पहुंचेगा। तो ये सिर्फ समय की बात नहीं है, ये संदेश है कि अब चलता है वाला सिस्टम खत्म हो गया है। राजनीति में अनुशासन वही पार्टी लाती है जो सत्ता को लंबे समय तक संभालना चाहती है। सभी पूर्व विधायकों ने भी ये बात रखी है कि जो भी जिसको भी पद दिया जाए वो परफॉर्मेंस बेस पे दिया जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो हमने जिला के अध्यक्ष लगाए हैं ये भी परफॉर्मेंस बेस्ड पे लगाए हैं। अगर इनमें से भी कोई परफॉर्मेंस नहीं करेगा उसको भी हम चेंज कर देंगे। और अभी हम कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं। कार्यकारिणी हम ऐसे नहीं बनाने जा रहे हैं कि किसी ने नाम दिया और कार्यकारिणी बना दी। ठीक है,
मान सम्मान है। अभी प्रकाश चौधरी जी अगर मेरे को कोई नाम देंगे, मैं जरूर उस आदमी को रखूंगा, पर परफॉर्मेंस के ऊपर रखूंगा, चेक करूंगा। इन्होंने नाम दिया, इनका सम्मान है, आपका नाम जो है हम रखेंगे उसको, पर अगर वो परफॉर्मेंस नहीं रही तो उसे हम निकाल देंगे। परफॉर्मेंस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं खुद भी एक डिसिप्लिन में रहने वाला नेता हूं, और जो चीजें कांग्रेस के कार्यकर्ता पे लागू की जाएगी वो पहले अध्यक्ष अपने ऊपर लागू करेगा, मैं आपको वादा करता हूं। जहां तक डिसिप्लिन की बात है, हमारा प्रोग्राम यहां 11 बजे का था। हम शिमला से आए, चाहे चंडीगढ़ से आए, चाहे दिल्ली से आए, 11 बजे का मतलब 11 बजे, और हम यहां आए 11 बजे। अब आपको बता दें कि इस पूरी नियम का असली मकसद पंचायत चुनाव है। कांग्रेस नहीं चाहती कि संगठन की कमजोरी का खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़े, इसलिए पहले ही कमजोर कड़ियों को बदला जा रहा है। आज कांग्रेस के भीतर एक माहौल है, थोड़ा डर का, थोड़ा सुधार का। जो काम कर रहा है वो सुरक्षित है, और जो सिर्फ नाम का नेता है उसकी धड़कनें तेज है, क्योंकि अब संदेश बिल्कुल साफ है। कांग्रेस में कुर्सी नाम से नहीं, काम से बचेगी। परफॉर्मेंस दिखेगा तो पद रहेगा, और परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो कुर्सी भी जाएगी, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या फिर जिला अध्यक्ष। अब सवाल यही है कि क्या ये शक्ति कांग्रेस को मजबूत बनाएगी या फिर अंदर खाने नई नाराजगी को जन्म देगी। आप सभी का इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।